अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अमृता कैसी बेटा? ठीक है डैड, सॉरी अभी। बेटा मैं कह रहा था कि डैड प्लीज डैड, अभी लेक्चर सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं हो, प्लीज। जब मैं किसी चीज के लिए मना करता हूं तू सुनता है क्या? तो मैं भी क्यों सुनूं तेरी? तो समझ भी नहीं है तू क्या कहता है, क्या चाहता है, कुछ समझ नहीं है तुझे। क्या कह रहे हैं? जो दिख रहा है। तू अमृता के लिए जितना भी कड़वा बोल ले, लेकिन सच तो ये है तू उससे नफरत नहीं करता, बल्कि तेरे दिल में आज भी उसके लिए इज्जत है, उस पर भरोसा करता है, उसकी बातें अहमियत रखती है तेरे लिए। और जरा सा मुश्किल में पड़ जाए ना तो कूद पड़ता है उसे बचाने के लिए, कहीं कहीं उसे कुछ हो ना जाए। बेटा मैं जानता हूं तू उन सब सबूतों पर विश्वास करता है जो अमृता के अगेंस्ट है। मैं समझ सकता हूं बेटा कि तुझे लगता है कि उसने तेरी मां को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बेटा मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता क्या सच है क्या झूठ। मैं तो बस ये मानता हूं जो बीत गई सो बात गई। बेटा मां ठीक हो रही है, चलने लगी है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो पुरानी बात को छोड़, उसके लिए आज क्यों बर्बाद कर रहा है तू अपना? और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अमृता प्रियंका जैसी नहीं है और कभी हो भी नहीं सकती। इसलिए बेटा अपने आप को मौका दे, यू डिजर्व वन। ये आसान नहीं होगा क्योंकि तूने बहुत बड़ी गलती की है उससे जबरदस्ती शादी करके। अरे कोई भी लड़की ये उम्मीद नहीं करती कि उसकी शादी ऐसे होगी, खासतौर से उससे जिसने उस पर भरोसा किया। मैंने भी तो किया। वो तेरे लिए अपनों से लड़ी, और जब उसका सबसे प्यारा दोस्त उसे धोखा देते तो उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, किस पर यकीन करे, किस पर भरोसा करे, अपनी दोस्ती से या पूरी इंसानियत से। कभी फुर्सत मिले ना बेटा तो सोचना, तू जिसे चोट दे रहा है ना उसने तेरी कितनी चोटों पर मरहम लगाया है, सोचना। लाल हो गया पूरा, दुख रहा होगा ना? जिंदगी ने की है कैसी। वैसे जरूरत क्या थी तुम्हें वहां अकेले जाने की? हाँ, अगर जाना ही था तो तू किसी को बता के जाती ना। पता नहीं है कि जमाना कितना खराब है। मांगी दुआ एक तुझ तक जा पहुंची, पर हाथ कैसे लगा है मेरी बीवी को? कैसे लगा? हाथ कैसे लगा? अगर मेरी बीवी को कुछ हो जाता ना तो तुम में से किसी को छोड़ता नहीं मैं खुद हैंडल कर लूंगा अपनी वाइफ को। इसका ख्याल रखना जानता हूं। तुम लोग अपने होटल का ख्याल रखो। जिससे तुमने हाथ लगाने की कोशिश की ना, विराट सिंह आहूजा की वाइफ को हाथ लगाने की कोशिश की, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, कड़ी सी कड़ी सजा दिलाऊंगा। अपनी वाइफ को ना अच्छे से जानता हूं। वो उस कमरे में सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि तुम तीनों उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे, उसे बचाने गई थी वो। ये फितूर मेरा चाहत तेरी, ओ परवरदिगारा। तेरी हिम्मत कैसे? हाथ कैसे लगाया मेरी बीवी को? हाथ कैसे लगाया? मैं खुद हैंडल कर लूंगा अपनी वाइफ को। इसका ख्याल रखना जानता हूं। तुम लोग अपने होटल का ख्याल रखो।
ओके 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 विराट, ज्यादा सोच मत, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, भूल मत। वो मोमेंट था और तेरे मुंह से निकल गया। क्या? It was just a moment. तू कैसे भूल सकता है? तूने उससे शादी बदला लेने के लिए किया ना। उसने तेरी मॉम को जान से मारने की कोशिश की, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता। वो मेरी दोस्त तो कभी हो ही नहीं सकती। इतनी बार उसने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरा ट्रस्ट तोड़ा। आपको गलत फहमी हुई है बैंकर। बेटा गलत फहमी तो इस लड़की ने पैदा की है, तेरे और मेरे बीच। प्लीज आप मेरी बात सुनो। Shut up! मारियन, क्योंकि बैंकर से ज्यादा ना ये थप्पड़ मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि मेरी मॉम की वजह से किसी की ये हालत है और उससे माफी मांगने के बजाय मेरी मॉम उस पर हाथ उठा रही है, तो ये थप्पड़ तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, राइट? हम सब यहाँ पे, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिससे भी आपके साथ ये किया ना, उसका नाम बताइए, उसको छोड़ेंगे नहीं हम। भूल मत, उसने जो किया उससे तेरी मॉम की क्या हालत हुई है, बस ये बात अपने दिमाग में रख, और इससे ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे वाह, मेरी याद में अकेली बैठी बैठी मुस्कुरा रही हो। आप मुझे पूल में धक्का क्यों नहीं देते थे? मेरी मुस्कुराहट भी चली जाएगी और मुझे आपसे छुटकारा भी मिल जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है, पर मैं करूंगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करो, तुम खुद क्यों नहीं कूद जाती पूल में? डूबोगी तो बचा लूंगा। अरे रिलैक्स, तुम तो सीरियस हो गए यार। एक काम करते हैं, पहले ना थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। देखो इतना अच्छा अच्छा खाना, ड्रिंक, सब कुछ है। क्या है ना, अगर खाना खाओगी तो थोड़ा वजन बढ़ेगा और पूल में जाओगी तो डूबोगी तो जरूर। वैसे सेलिब्रेशन तो बनता है, पहली बार कोई अच्छा काम जो किया तुमने मिल रहा है। आगे भी अच्छा ही करेंगे। इतनी मेहरबानी जस्ती नहीं है तुम पे। रोको, यहीं खाना लेके आता हूँ। So sorry. Thank you so much. तुमने मुझे दूसरी बार वापस बचा लिया। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। It's okay. And I'm so sorry कि मैं कल वहाँ से वैसे भाग गई। Of course, I understand. आप डरी हुई होंगी। तुम्हें पता है, मुझे इंट्यूशन थी कि ये तुम ही हो। I swear. इसलिए मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही थी कि मैं आके तुम्हें थैंक यू बोलूं। पर इससे पहले कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं, तुमने मुझे वापस बचा लिया। अगर अभी तुम यहाँ पे नहीं होती ना, तो मैं पक्का डूब जाती, क्योंकि मुझे तैरना ही नहीं आता। तैरना मुझे भी नहीं आता। ओह, मतलब ये एक चीज हम दोनों में कॉमन है। क्या पता हमारे बीच कोई और चीज भी कॉमन हो। अब एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड ना ब्रेकफास्ट ही करने वाले हैं। आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। उन्हें तैरना आता है। अच्छा, मतलब अगर हम दोनों पानी में डूब जाते तो वो हमें बचा लेते। हाँ, मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।